गुड इवनिंग, मैं हूं डॉक्टर धीरज शांडिल्या और आप देख रहे हैं शांडिल्या हार्ट अटैक अवेयरनेस प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। 29 जुलाई 2022 को शाम में न्यूज़ चैनल पर एक खबर चल रही है जिसमें एम्स के चिकित्सकों द्वारा यह जानकारी दी गई है कि साउथ एशियन कंट्रीज में हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप हार्ट अटैक के बाद दूसरा सबसे जानलेवा कारण बनने जा रहा है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपनी सही ब्लड प्रेशर की जानकारी है? शायद आप में से कोई नहीं। कारण क्या है? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हम जिस तरीके से या आप जिस तरीके से अपना ब्लड प्रेशर मापते हैं वह आपके शरीर के सही ब्लड प्रेशर को जानने का सही तरीका है ही नहीं। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब हुआ कि जब आपको शक होता है कि आपके कहीं हाइपरटेंशन तो नहीं, आपका ब्लड प्रेशर कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप एक रीडिंग में वहाँ पर चेकअप कराते हैं। फिर आपको पता चलता है कि आपकी ब्लड प्रेशर या तो 130/90 है, 140/90 है और उस हिसाब से आप अपने ब्लड प्रेशर को, इसे हम आम भाषा में ऑफिस ब्लड प्रेशर बोलते हैं। कुछ लोगों में जागरूकता बढ़ी है और घर पर वह ब्लड प्रेशर मापने की ऑटोमेटिक मशीन अपने पास रखते हैं और आप कभी दोपहर में तो कभी रात में अपने ब्लड प्रेशर की जानकारी लेते हैं। तो इसे हम बातचीत की भाषा में इसे हम होम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कहते हैं। क्या आपको मालूम है कि ब्लड प्रेशर आपके लिए क्यों खतरनाक है और कैसे खतरनाक है? यह जो रक्तचाप आप अपना मेजर कर रहे हैं ऑफिस में डॉक्टरों के द्वारा या घर में खुद के द्वारा, यह बढ़ा हुआ रक्तचाप आपके हृदय के लिए उतना घातक नहीं है जितना कि आप इसे समझ करके मान करके चलते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि किसी भी आदमी के शरीर में उसका रक्तचाप समय के हिसाब से हर घंटे हर मिनट फ्लक्चुएट करता हुआ रह सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर सुबह में आपका ब्लड प्रेशर मान लीजिए कि 140/80 है, शाम में आपका ब्लड प्रेशर अगर आपने घर में देखा है, मान लीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर 138/92 है, तो आप समझेंगे कि आपका रक्तचाप सामान्य अवस्था में है। सुबह भी इतना था, शाम में भी इतना है। लेकिन दिन भर में आपके रक्तचाप में कितना उतार चढ़ाव हुआ इसकी आपको जानकारी नहीं है। और जो स्थिर रक्तचाप है वह हमारे हृदय पर उतना घातक असर नहीं डालता है जितना कि यह उतार चढ़ाव का रक्तचाप डालता है। तो जानना क्या ज़रूरी है? स्थिर रक्तचाप से ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए यह जानना कि दिन भर में आपका ब्लड प्रेशर कितना फ्लक्चुएट करता है, कितना अंतर आता है। मतलब क्या हुआ कि अगर सुबह में आपकी ब्लड प्रेशर 140/80 है, 140/80 है और अगर दोपहर में किसी कारणवश आप तनाव में आते हैं, काम के वर्कलोड में ज़्यादा हैं और आपका ब्लड प्रेशर 1 घंटे के लिए 150 हो जाता है, तो मॉर्निंग के 140 से जो 150 में 10 का अंतर आया, यह जो 10 का फ्लक्चुएशन है ये आपके हार्ट को हिट करता है और यह फ्लक्चुएशन जिम्मेदार है आपको हाइपरटेंशन की वजह से उत्पन्न होने वाली हृदय की बीमारी देने के लिए। तो करना क्या चाहिए? हर व्यक्ति को अपनी एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर की जानकारी होनी चाहिए। वह क्या है? हम एक मशीन लगाते हैं आपके शरीर में और 24 घंटे तक वह मशीन आपके शरीर का रक्तचाप मेजर करता है। फिर 1 दिन 2 दिन जब हम आपका 24 घंटे तक लगातार ब्लड प्रेशर देख लेते हैं तो हमें पता चलता है कि आपकी उतार चढ़ाव क्या है और उतार चढ़ाव जानने के बाद ही दवा का प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है।